डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ नर्स भर्ती 2026। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 551 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वर्कशॉप टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर एंड वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। आप सभी ने फॉर्म भर दिया है। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट थी 7 जनवरी 2026 यहाँ पे रखी गई थी। आप सभी ने फॉर्म भर दिया है, तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ, बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। एग्जाम डेट की जो है एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आज है 1 फरवरी और आज की डेट में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देने वाली है, जिसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कब होगा इसके बारे में जानकारी देने वाली है। मुख्य परीक्षा कब होगा इसके बारे में जानकारी देने वाली है। कौन सी एजेंसी पेपर करवाएगी इसके बारे में जानकारी देने वाली है। टाइम बहुत ही कम है, आप लोग दोस्तों तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका पेपर होने वाला है। अभी आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो एग्ज़ाम डेट भी जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। यह आज है 1 फरवरी। आज की डेट में बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। इसके अलावा टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए इसके बारे में भी जानकारी देने वाली है। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कब होगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वैकेंसी के सापेक्ष, इसके बारे में जानकारी देंगे। और फिर मुख्य परीक्षा कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और एग्जाम एजेंसी TCS यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा सिलेबस के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एग्जाम लैंग्वेज के बारे में और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जानकारी इस एक ही वीडियो में देने वाली हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देखिए पोर्टल ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल ऑफिशियल पोर्टल है और TCS का ही यहाँ पे पोर्टल है। DGALM जो है ये आप लोगों का TCS का पोर्टल ही है। आप सभी को पता है जो DGALM होता है डोमेन, ये जो है दोस्तों TCS का ही होता है। और इसका भी पेपर 100% 101% गारंटी के साथ है। TCS पेपर कंडक्ट कराएगी। तो TCS का पैटर्न आपने भी देखा ही होगा। अभी पेपर हुआ था 665 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, 665 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका आप लोग कट ऑफ यहाँ पे देख लो, उसका कट ऑफ देख लो एंड उसका जो पेपर से देख लो। उसी के बेस पर आप लोग अच्छे से यहाँ पे तैयारी करिए, क्योंकि सेम तरीके से आप में भी जो है वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है। और इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट मिनिस्ट्रियल एंड अदर पोस्ट की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल की यहाँ पे वैकेंसी है। और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई थी 7 जनवरी 2026 यहाँ पे रखी गई थी। नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है, और इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले नर्सिंग की देख लेते हैं। देखिए 411 वैकेंसी है नर्सिंग की। हाँ, 422 वैकेंसी है, माफ़ी चाहता हूँ, 422 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इसमें देखोगे तो जो 665 वैकेंसी थी, 665 वैकेंसी के सापेक्ष 47,000 यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। तो अब की बार जो 422 वैकेंसी है उसके लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो अभी जो है एक्सपेक्टेड मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। मैंने RTI जो है दाखिल कर दिया है, RTI लगा दिया है। ये लोग जल्दी RTI का रिप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर RTI का रिप्लाई दे देते हैं तो एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों 422 वैकेंसी है और अब की बार जो है 42,000 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है। 42,000 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं 422 वैकेंसी के सापेक्ष। तो अब की बार भी कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे बैक आइए और ये आप लोग देखिए मिनिस्ट्रियल एंड अदर पोस्ट है, इसकी भी चलिए पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। पोस्ट यहाँ पे देखोगे तो इसमें ASO की वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पेपर है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, रिसेप्शनिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टैटिकल असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वर्कशॉप टेक्नीशियन। तो ये जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की यहाँ पे मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है एंड
मेडिकल एंड पैरामेडिकल की चलिए यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। अब आपका कौन सा पोस्ट है आप लोग हमें कमेंट कर दो और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कौन सा पोस्ट है आपका और क्या आपने फॉर्म भर दिया है आप लोग बताइएगा। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ की यहाँ पे वैकेंसी है, लेडी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है और फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे वैकेंसी है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होगा, इसके बाद जूनियर इंजीनियर और मेडिकल एंड पैरामेडिकल के यहाँ पे पेपर होगा। और अगर हम बात करते हैं तो 3 दिनों के अंदर सभी का पेपर यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 से 4 दिनों के अंदर जो है सभी का पेपर हो जाएगा। टीसीएस जो है आपकी पेपर कंडक्ट कराएगी। पेपर आपका लास्ट मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। लास्ट मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। टीसीएस का यहाँ पे स्लॉट जो है खाली नहीं है, आप सभी को पता है कि अगर देखोगे तो आरआरबी का पेपर जो है अभी चल रहा है ग्रुप डी का, इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर होगा, फिर एनटीपीसी का भी पेपर तो अभी नहीं है लेकिन जेई का पेपर है, एलपी का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है, फिर पैरामेडिकल का पेपर है। तो 12 मार्च तक जो है टीसीएस रेलवे का पेपर करवाएगी और 12 मार्च तक जो है कोई पेपर होगा नहीं, 12 मार्च के बाद ही आपका पेपर होगा। तो 12 मार्च के बाद पेपर होगा, यानी कि लास्ट मार्च में आपका पेपर होगा या फिर अप्रैल में आपका पेपर होगा। और स्टार्टिंग के मार्च में जो है एग्ज़ाम डेट की नोटिस इसी वेबसाइट पर आ जाएगी। बाकी चलिए क्वालिफ़िकेशंस जो है एक बार देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको तो सारी जानकारी दे दी है। ये अगर आप लोग देखोगे तो सिलेबस सभी के लिए कॉमन है। सिलेबस दोस्तों सभी के लिए कॉमन है। जो 665 वैकेंसी निकाली गई थी वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और दोनों के लिए सिलेबस यहाँ पे सेम है। यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीनिंग एग्जाम्स के लिए और मेंस एग्जाम्स के लिए जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। 60 क्वेश्चन आपका जो टेक्निकल पार्ट है उससे आएगा, बाकी 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल है उसमें जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, जीके से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएंगे, 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। एंड ये जो ये जो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ये प्री के लिए और मेंस के लिए, यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों कॉमन रहेगा। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, स्क्रीनिंग एग्जाम्स क्वालिफाई नेचर का रहेगा और मेंस एग्जाम जो है मेरिट यहाँ पे बनेगा। अगर देखोगे तो स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होगा जितनी वैकेंसी है उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगा उसमें कम से कम 100 में आपको 50 नंबर लाना है यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अगर आपकी कैटेगरी SC ST है, OBC है, PWD है तो कम से कम आपको 100 में 40 नंबर लाना है तभी क्वालिफाई होंगे। एंड स्क्रीनिंग एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करना है, बस स्क्रीनिंग एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेस पर आपको नौकरी दी जाएगी। जैसे ही स्क्रीनिंग परीक्षा हो जाएगा उसके दोस्तों 25 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा और फिर जो है 15 दिनों के अंदर मुख्य परीक्षा भी यहाँ पे हो जाएगी। तो मुख्य परीक्षा जून 2026 में होने वाली है और दिवाली से पहले आप लोगों को जो है यहाँ पे जॉइनिंग लेटर मिल जाएगी। धन्यवाद।